के लिए भी और दुकानों के बाहर नाम लिखने को लेकर भी? देखिए, पुनीत और पावन महीना है श्रावण मास का। सर्वप्रथम तो आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। देवादिदेव महादेव का ये महीना, जहाँ देवता भी शिव की आराधना करते हैं। भगवान उन शिव को आप हम सबकी ओर से बारंबार प्रणाम है और पूरे देश में, प्रदेश में सुख शांति समृद्धि रहे, अमन भाईचारा बना रहे, इसकी भी कामना शिव को करते हैं। साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छी शुरुआत की है, सबको स्वागत करना चाहिए। जो व्यवसायी कोई भी काम करता है, वो कुछ भी बेचता है, वो अपने आइडेंटिटी न छुपाए और अपने ही नाम से करे। राम है तो राम लिखे, रहीम है तो रहीम लिखे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। देश सबका है और समान रूप से देश पर सबका अधिकार है और देशवासी होने के नाते सबको बराबर, सबको कानून अधिकार मिला है। एक देश एक कानून की मांग हम कर भी रहे हैं, तो इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। आइडेंटिटी छुपाने से मतलब है कोई झोलम झोल है। अगर वो रहीम है और राधे राधे लिखे तो ठीक नहीं है, और वो राधे राधे है और रहीम फल लिखे तो ठीक नहीं है। अपनी आइडेंटिटी छुपाए बिना अगर वो अपना काम व्यापार करता है तो अच्छी बात है। दूसरा, राजस्थान में भी, जयपुर में भी और कहीं भी चले जाएं, पूरे भारतवर्ष में इस समय शिव की आराधना और कांवड़ियों का बड़ा उत्साह रहता है। तो कांवड़ मार्ग में कहीं भी नॉनवेज के खुले में व्यापार जो होते हैं, दुर्गंध आती है, वहाँ पर गंदगी पड़ी होती है, पाँव में आती है, और वहाँ पर नॉनवेज जो टंगा होता है उससे देखकर मन बड़ा विचलित होता है और मन खराब होने से व्रत भी खराब हो जाता है। इसलिए कांवड़ियों के मार्ग में साफ सफाई अच्छी हो, कांवड़ियों के मार्ग में नॉनवेज के, बिरयानी के ठेले, दुकानें खुलेआम सजा सजा कर जो बेचा करते हैं वो भी बंद हो, तो कांवड़ियों की यात्रा में कोई अवरोध नहीं होगा। जिस समय ईद होती है, ताजी होते हैं या अन्य कोई त्यौहार आते हैं, उस समय सभी सनातनी बाज़ार बंद रखते हैं, अपने बाहर, दुकानों के बाहर दरिया इत्यादि बिछवाते हैं, वहाँ वो प्रार्थना कर सके अपनी, उसके लिए वो सुविधा करते हैं। और बहुत सारे सनातनी तो वहाँ जलपान की व्यवस्था भी करते हैं। सभी मिलकर और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इससे प्रदेश और देश उन्नत होगा, आगे की ओर बढ़ेगा, प्रेम भाईचारा आगे बढ़ता रहेगा। ये सबको सोचने की ज़रूरत है कि श्रावण मास है, कांवड़ियों का महीना है, तो उन मार्गों में अगर नॉनवेज का इस प्रकार से मार्केट अगर सजा होता है तो सीधी सी बात है कि जो व्रती हैं उनका व्रत तो खराब होता ही है। तो इसमें स्वागत करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और आगे होके इसकी पहल करनी चाहिए। इसमें व्यापारी वो कोई भी हो सकता है, वो व्यापारी किसी भी धर्म समाज को मानना व्यक्ति हो सकता है। सबको समान रूप से इसको पहल करके शुरुआत करनी चाहिए, अच्छी शुरुआत। राज्य सरकार से आग्रह किया है आपने? बिल्कुल, मैंने अपनी ओर से किया है, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान की ओर से किया है, एक सनातनी धर्माचार्य होने के से किया है कि भाई हम लोग ऐसा चाहते हैं। कांवड़ियों की भी ऐसी मांग और इच्छा है, मैंने ये निवेदन किया। आचार्य जी, एक सवाल और, पिछली सरकार में फोन टेपिंग एक बड़ा मुद्दा था। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी वापस ले ली है। फोन टेप का पूरा सच जो है वो सामने आना चाहिए। पिछली सरकार के काले करतूत और कारनामों से प्रदेश पूर्णतः बर्बादी की ओर चला गया। 50 साल का विकास और समृद्धि वो 5 साल में 5 स्टार होटल में रह के कांग्रेस सरकार ने कर दी। कांग्रेस सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए 5 स्टार होटल में बार बार रहते रहे, अपने एमएलएज मंत्री उसको ताले में रखे और 2 मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री बनना की होड़ में कभी सचिन पायलट, कभी गहलोत साहब, प्रदेश के किसी भी विकास के कार्य पे ध्यान नहीं दिया। और ये और किया कि उन्होंने क्या विधायकों, क्या मंत्रियों, उनकी ट्रिपिंग और कराना शुरू कर दिया। यानी उनको अपने पर, अपनी सरकार पर, अपने एमएलएज और मंत्रियों पर भी विश्वास नहीं था। जो जनता के द्वारा चुने गए थे उन पर भी अविश्वास था, उनको भी ताले में रखना पड़ता था और उनके फ़ोनों को ट्रिपिंग का काम करते थे। जांच होनी चाहिए, खुले में आना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि कांग्रेस गहलोत सरकार किसके इशारे और कहने पर इस प्रदेश को उन्होंने बर्बादी की ओर किया और इस प्रकार के फ़ोन ट्रैपिंग और अपने ही लोगों को ताले में रख के, और उन्होंने क्या इसके पीछे क्या योजना थी, क्या षड्यंत्र था, क्या प्रदेश का विकास करने में कहीं ना कहीं उनकी ये षड्यंत्र था
इसलिए ऐसा काम करते थे। कहना रहेगा कि इनकी जांच होनी चाहिए, खुले में आना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि वो क्या इसमें इनके पीछे क्या योजना थी। महाराज जी, आप कह रहे ते समय की बात बता रहा हूँ मैं, अजमेर हाईवे पे। दूसरा विषय ये था कि वहाँ पर उन्होंने फ़ोटो टांग रखी थी बड़ी सारी साईं बाबा की, और वो व्यक्ति जो था वो साईं बाबा को नहीं मानने वाला व्यक्ति था। तो इसलिए ये गड़बड़ियाँ होती है, ये गड़बड़ियाँ होती है तभी इस प्रकार की बात की मांग की जाती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी का व्रत न खराब हो तो उस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबको अपनी पूजा प्रार्थना, अपने इष्ट की आराधना का अधिकार है, उस अधिकार के बस सबको करने का अधिकार है, तो उसमें नियम कायदे हैं तो रखना चाहिए।